अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर आ रही है, बहुत ही अहम अपडेट है। 1500 सीटों पर ये बहाली आई है। अगर आप सिर्फ मौलवी आलिम पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 1500 सीटों पर ये कहाँ की बहाली है और आप कहाँ से फॉर्म भरेंगे, क्या इसकी एज है और आप कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑपरेंट्स के 1500 ओहदों के लिए फ़ार्म 31 जुलाई तक, यानी आज 27 तारीख है, आपके पास अभी भी 3 दिन का वक्त है। आप इस फॉर्म को 3 दिन के बाद तक आप भर सकते हैं। यानी ऑपरेंट्स के 1500 ओहदों के लिए बहाली आई है। अब देखिए कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं वो भी देख लें। अहलियत रखने वाले उम्मीदवार ज़रूर फार्म भरें। इम्तियाज़ अहमद करीमी, यानी जिनके पास ये डिग्री है वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। इम्तियाज़ अहमद करीमी जो कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। देखिए पटना प्रेस रिलीज, इंडियन बैंक जयंती हेडक्वार्टर्स ने ऑपरेंट्स के 1500 ओहदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी ये जो बहाली है वो इंडियन बैंक में है। ओहदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहलियत रखने वाले उम्मीदवार अलग अलग रियासतों में ऑपरेंट्स की बहाली की जाएगी। यानी कई राज्य के अंदर इसकी बहाली होगी, रियासतों में ऑपरेंट्स की बहाली की जाएगी। एक उम्मीदवार एक रियासत ही के लिए फॉर्म दरख्वास्त भर सकता है। यानी अगर कई राज्य में ये बहाली है तो जिस राज्य का वो अभ्यर्थी है वो एक ही राज्य में या उसके अलावा अगर आप किसी राज्य में भरते हैं तो एक ही राज्य में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर 10 राज्यों में इसकी बहाली है तो आप 10 राज्य में इस फॉर्म को भरें, ये नहीं, कहीं भी आपको एक जगह इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बिहार में ऑपरेंट्स के 76 ओहदे हैं। यानी बिहार के अंदर जो 1500 सीटों में से बिहार के अंदर सिर्फ 76 सीट ये खाली है जो कि इस पर बहाली की जाएगी। यानी 76 ओहदों पर बिहार में सिर्फ ये बहाली होगी। और उसके बाद देखिए मुंतखब उम्मीदवार को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी जिन लोगों को इसके अंदर चुना जाएगा, जिनकी इसमें बहाली हो जाएगी, तो उनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। ख्वाहिशमंद और लायक उम्मीदवार 31 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन फार्म दरख्वास्त भर सकते हैं। यानी 31 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म भर सकते हैं। और वेबसाइट www.indianbank.in से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार तफसील अहम जानकारियाँ हासिल करने के साथ साथ इसी वेबसाइट के तवस्सुस से ऑनलाइन फार्म भी भर सकते हैं। अगर आपको इस पर और भी डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पर जो इसकी वेबसाइट दी है www.indiabank.in, इस पर आकर आप पूरी जानकारी यानी पूरा नोटिफिकेशन वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये बातें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन इम्तियाज़ अहमद करीमी ने बताया। यानी बीपीएससी के ये पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, इन्होंने ये बताई है, उम्मीदवारों के मफाद में बताई है। जनाब करीमी ने कहा कि इन ओहदों पर तकर्रुरी की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी मौजू में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल हो। यानी आपके पास अगर सिर्फ आपने आलिम पास कर लिया, यानी आपका आलिम का 3 साल यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपका अगर मुकम्मल हो चुका है तो किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप किसी भी मौजू में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में आपने अगर ग्रेजुएशन पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं। यहाँ पर उम्मीदवार की कम से कम उम्र 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। यानी कम से कम उम्र आपका 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल आपकी होनी चाहिए। इसी दरमियान आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा की उम्र की हद में SC ST ज़ुमरे को 5 साल और OBC
ज़ुमरे को 3 साल और माजूर तबके को 10 साल की छूट दी गई है। यानी यहाँ पर 28 साल। अब अगर ओबीसी से आप हैं तो आपको 3 साल, SC ST से हैं तो आपको 5 साल छूट मिल जाएगी, और अगर आप माजूर तबके से हैं तो आपको 10 साल की इसके अंदर छूट मिलने वाली है। तब तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। और ओबीसी मज़कूरा को 3 साल और माजूर, उसमें से उम्मीदवारों का इंतखाब मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। अब मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर कैसे किया जाएगा? शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को ऑनलाइन तहरीरी इम्तिहान के लिए मदऊ किया जाएगा, यानी उम्मीदवार जो पास होंगे उनको तहरीरी इम्तिहान के लिए मदऊ किया जाएगा। कामयाब उम्मीदवार के दस्तावेज़ की तस्दीक और मेडिकल टेस्ट होगा, यानी दोनों, यानी आपके कागजात की भी जांच होगी कि आपके कागजात में सब चीज़ ठीक ठाक है या नहीं है, और आपकी जो मेडिकल है वो मेडिकल भी जांच होने वाली है। इसमें देखिए जनाब करीमी ने बताया कि ऑनलाइन इम्तिहान में सभी सवालात मल्टी चॉइस होंगे और वो भी 100 नंबरात के 100 सवालात पूछे जाएंगे। ये आपको ये भी पता चल गया कि ऑनलाइन इम्तिहानात में सभी सवाल मल्टी चॉइस होंगे और आपको 100 नंबर का ये सवालात होगा और 100 सवालात आपसे पूछे जाएंगे। जनरल और 40 और के जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी और रीजनिंग, सकाफती, ट्यूटर और कंप्यूटर नॉलेज से 25-25 सवालात होंगे। इम्तिहान अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों ज़ुबान में होंगे, यानी जो चाहे तो वो हिंदी में भी दे सकते हैं, अगर जो चाहे तो वो अंग्रेज़ी में भी आप दे सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए फ़ार्म की फ़ीस 500 रुपये मुकर्रर है, जबकि SC ST और माजूर तबके के लिए कोई भी फ़ीस नहीं, यानी हर उम्मीदवार के लिए इसके अंदर 500 है, लेकिन SC ST और माजूर तबके के लिए इसके अंदर कोई भी फ़ीस नहीं, यानी जो SC ST से आते हैं और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको इसके अंदर कोई फ़ीस देना नहीं होगा, वो डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। जनाब करीमी ने कहा कि अहलियत रखने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ज़रूर फार्म भरें, दिलो जान से मेहनत करें, मेहनत ही से कामयाबी मिलती है और इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। दुआएँ और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। तो ये बहुत ही अहम बहाली है, 1500 सीटों पर ये बहाली है, तो आप इस फॉर्म को डायरेक्ट जाकर इस वेबसाइट पर आकर विज़िट कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपको वेबसाइट बताया जा रहा है कि www.indianbank.in। इसको आपको गूगल में सर्च करना है और डायरेक्टली वहाँ पर आपको जाकर फॉर्म भर लेना है। और आपको ये चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो मुकम्मल जानकारी उसी वेबसाइट पर आप नोटिफिकेशन के ऑप्शन में जाकर वहाँ पर पूरी जानकारी उस नोटिफिकेशन के ऑप्शन के माध्यम से आप हासिल करते हैं। तो बहुत ही अहम बहाली है, बहाली आई है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो हमारे पास बहुत सारा कमेंट आता है कि बहाली को लेकर, तो कहीं भी किसी भी चीज़ में अगर आप अपना करियर बनाना चाहें तो आपको हर जगह देखना होगा। अगर आप किसी एक चीज़ को फोकस करते रहेंगे शायद उसके अंदर कामयाबी न मिले, तो इसलिए आपको दूसरा ऑप्शन भी चुनकर रखना चाहिए, ताकि कहीं भी इस तरह का अगर आपको मौका मिले तो फ़ौरन उस मौका का आप फ़ायदा उठाकर उस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो ये कुछ आम जानकारी जो कि बहाली से रिलेटेड आ रही थी इंडियन बैंक के अंदर। तो इस तरह की जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।